आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार की जो सिर्फ पूजा नहीं बल्कि प्रकृति के साथ मनुष्य के गहरे रिश्ते की कहानी है। छठ पूजा, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में मनाया जाने वाला सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। लेकिन इस त्योहार की खासियत सिर्फ इसकी भव्यता में नहीं बल्कि इसकी सादगी और शुद्धता में छिपी है। सूर्य की पहली किरण जब धरती को छूती है और जब वो अपनी आखिरी किरण के साथ क्षितिज में विलीन होता है, तो उन दोनों पलों में एक माँ अपने बच्चों की खुशहाली के लिए नदी के ठंडे पानी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है। यही है छठ पूजा का सार, यही है इसकी असली खूबसूरती। छठ पूजा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना हमारा वैदिक काल। कहा जाता है कि यह त्योहार सूर्य पूजा की सबसे प्राचीन परंपरा है। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है और महाभारत काल से भी इस पूजा का संबंध जोड़ा जाता है। कहानी है कि जब पांडव अपना सब कुछ जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था और सूर्य देव की आराधना की थी। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को एक और कथा है अंग देश के राजा प्रियव्रत की। राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के प्रभाव से रानी मालिनी को पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा और प्रजा सब शोक में डूब गए। तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरा और उसमें से देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी कहा जाता है। मैं सभी बच्चों की रक्षक हूँ। यह कहकर देवी ने मृत बालक को स्पर्श किया और वह जीवित हो गया। राजा ने देवी षष्ठी की पूजा की और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा है भगवान राम की। जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उन्होंने सूर्य देव की पूजा की और उपवास रखा। छठ पूजा मूल रूप से सूर्य देव और छठी माया यानी देवी षष्ठी की आराधना का पर्व है। सूर्य को जीवन का आधार माना जाता है। बिना सूर्य के इस धरती पर जीवन संभव नहीं। सूर्य की किरणें ही धरती को ऊर्जा देती है, फसलें उगाती है और जीवन को गति देती है। छठ पूजा में सूर्य को प्रत्यक्ष रूप से पूजा जाता है, जो हिंदू धर्म की अनूठी परंपरा है। देवी षष्ठी को बच्चों की रक्षक माना जाता है। कहा जाता है कि वे बच्चों को लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करती है। इसीलिए माताएं अपने बच्चों की खुशहाली और लंबी आयु के लिए यह कठिन व्रत रखती है। छठ पूजा का सबसे खास पहलू यह है कि इसमें किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, प्रकृति की प्रत्यक्ष पूजा होती है। सूर्य को सीधे अर्घ्य दिया जाता है। जल में खड़े होकर यह पूजा किसी मंदिर में नहीं बल्कि नदी, तालाब या किसी जल स्रोत के किनारे होती है। यह मनुष्य और प्रकृति के बीच के सीधे संवाद का प्रतीक है। यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है और हर दिन का अपना महत्व है। पहला दिन है नहाय खाए। इस दिन व्रती सुबह नदी या तालाब में स्नान करके पवित्र जल अपने घर लाते हैं। इसी जल से भोजन बनाया जाता है। इस दिन कद्दू और चने की दाल की सब्जी और चावल बनाया जाता है। यह सात्विक भोजन होता है, जिसमें किसी तरह के मसाले या प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता। परिवार के सभी सदस्य मिलकर यह भोजन करते हैं। यह दिन शुद्धिकरण का दिन होता है, जहां शरीर और मन दोनों को शुद्ध किया जाता है। दूसरा दिन है खरना या लोहंडा। यह छठ पूजा का सबसे कठिन दिन होता है। व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं, एक बूंद पानी भी नहीं पीते। शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर, रोटी और फल से व्रत खोला जाता है। यह प्रसाद पूरे परिवार में बांटा जाता है। खरना के बाद से ही असली व्रत शुरू होता है, जो अगले 36 घंटे तक चलता है। इस दौरान व्रती न तो कुछ खाते हैं न ही पानी पीते हैं। तीसरा दिन है संध्या अर्घ्य का दिन। यह छठ पूजा का मुख्य दिन होता है। पूरा दिन अर्घ्य की तैयारी में बीतता है। घर में ठेकुआ, जिसे कुछ जगह टिकरी भी कहते हैं, बनाया जाता है। यह शाम को सूर्यास्त से पहले पूरा परिवार नदी या तालाब के किनारे पहुंचता है। व्रती पारंपरिक वस्त्र पहने होते हैं, अक्सर पीली या लाल साड़ी।
पानी में कमर तक या कभी कभी कंधे तक उतरते हैं। सूप में सारा प्रसाद सजा होता है, दीप जलाया जाता है और जब सूर्य देव क्षितिज को छूने लगते हैं तो हाथ में जल लेकर पूरी श्रद्धा से मंत्रोच्चार के साथ सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह दृश्य अद्भुत होता है। नदी किनारे हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, सबके हाथों में सूप, दीपक की रोशनी, भजनों की गूंज और डूबते सूर्य की लाल किरणें। पानी में खड़ी महिलाएं, उनके पीछे उनके परिवार के सदस्य सब मिलकर सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। यह अद्भुत आस्था का नजारा होता है जो देखने वालों की आंखों में आंसू ला देता है। संध्या अर्घ्य के बाद रात भर व्रती जागते हैं। घाट पर या अपने घर पर रात भर भजन कीर्तन होता है। छठ के गीत गाए जाते हैं जो बेहद सुरीले और भावपूर्ण होते हैं। ये गीत पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और इनमें सूर्य देव की स्तुति, छठी माया की महिमा और इस व्रत की कथाएं होती हैं। चौथा और आखिरी दिन है उषा अर्घ्य का दिन। यह सबसे खूबसूरत सुबह होती है। रात की नींद छोड़कर ठंडी सुबह में जब चारों तरफ अंधेरा होता है, लोग फिर से घाट की ओर चल पड़ते हैं। पानी बहुत ठंडा होता है क्योंकि यह त्योहार कार्तिक माह में आता है जब सर्दी शुरू हो चुकी होती है। लेकिन आस्था के आगे ठंड क्या चीज है। व्रती फिर से पानी में उतरते हैं, सूप सजाते हैं और इंतजार करते हैं उस पहली किरण का। और जब सूर्य देव क्षितिज पर उदय होते हैं, जब उनकी पहली सुनहरी किरण आकाश को छूती है, तो फिर से अर्घ्य दिया जाता है, इस बार उगते सूर्य को। यह प्रकृति के चक्र को पूर्णता देने का प्रतीक है। डूबते सूर्य को अर्घ्य और उगते सूर्य को अर्घ्य, यानी जीवन के अंत और शुरुआत दोनों को नमन। उषा अर्घ्य के बाद व्रती घाट की मिट्टी से प्रसाद को छूकर प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलते हैं। इसे पारण या पढ़ना कहते हैं। 36 घंटे की भूख और प्यास के बाद जब पहली बार कुछ खाते हैं तो वह पल अविस्मरणीय होता है। परिवार के सभी लोग व्रती को पारण कराते हैं और फिर सब मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठ पूजा की एक खासियत यह भी है कि इसमें किसी पंडित की जरूरत नहीं होती। यह पूजा महिलाएं खुद करती है अपने तरीके से। अपनी भाषा में कोई संस्कृत मंत्र नहीं, बस सच्ची श्रद्धा और विश्वास। यह आम जन का त्योहार है जहां अमीर गरीब का कोई भेद नहीं। घाट पर सब बराबर है, सब एक ही सूर्य की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत में शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। जो घर छठ करता है वहां 4 दिन तक प्याज, लहसुन और किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं बनता। घर को अच्छे से साफ किया जाता है। व्रती हर काम बहुत सावधानी से करते हैं क्योंकि इस व्रत में पवित्रता सबसे जरूरी है। छठ की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। घर के लोग पैसे बचाते हैं ताकि व्रत की सारी सामग्री अच्छे से जुटाई जा सके। बांस की नई सूप और दौरा खरीदी जाती है। मिट्टी के दिए लाए जाते हैं। गन्ने खरीदे जाते हैं जो अर्घ्य में चढ़ाए जाते हैं। हर चीज ताजी और शुद्ध होनी चाहिए। ठेकुआ बनाना अपने आप में एक कला है। महिलाएं घंटों मेहनत करके इसे बनाती है। आटा गूंथना, गुड़ घोलना, घी में तलना, हर काम बहुत धैर्य से किया जाता है। ठेकुआ का स्वाद अलग होता है और छठ का प्रसाद बेहद पवित्र माना जाता है। लोग इसे बड़े प्यार से रखते हैं और महीनों तक खाते हैं। छठ पूजा का सामाजिक महत्व भी बहुत है। यह त्योहार पूरे समुदाय को जोड़ता है। घाट की साफ सफाई सामूहिक रूप से की जाती है। लोग मिलकर रोशनी का इंतजाम करते हैं, सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब मिलकर काम करते हैं। यह सामूहिकता छठ की पहचान है। इस दौरान पूरे इलाके में एक अलग ही माहौल होता है। बाजारों में रौनक होती है। छठ के गीत हर जगह बजते हैं। लोग अपने परिवार से मिलने आते हैं, दूर देश से भी। प्रवासी बिहारी और पूर्वांचल के लोग छठ के लिए जरूर घर लौटने की कोशिश करते हैं। यह त्योहार सिर्फ पूजा नहीं बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने का माध्यम भी है। छठ पूजा में प्रकृति का सम्मान साफ दिखता है। नदी, जल, सूर्य, धरती सबकी पूजा होती है। लोग नदी किनारे सफाई करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि यह पवित्र स्थान है। आज के दौर में जब पर्यावरण की चिंता बढ़ रही है, छठ पूजा हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, उसे स्वच्छ रखना चाहिए। छठ व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। 36 घंटे बिना पानी के रहना
ठंडे पानी में खड़े रहना, रात भर जागना, यह सब बहुत शारीरिक और मानसिक शक्ति मांगता है, लेकिन व्रती इसे बड़े हर्षोल्लास से करते हैं। उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि संतोष दिखता है। वे मानते हैं कि यह कष्ट उनके बच्चों की खुशहाली के लिए है, तो कोई भी कष्ट छोटा है। छठ में माताओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि पुरुष भी यह व्रत रखते हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं ही इसे रखती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है और छठ व्रत इसका जीता जागता उदाहरण है। माँ की आस्था, माँ का त्याग, माँ का समर्पण, यह सब छठ में देखा जा सकता है। छठ के गीत भी बहुत खूबसूरत है। ये गीत भोजपुरी और मैथिली में होते हैं और इनकी धुन मन को छू लेती है। केलवा जे फरेला घवत से, उहे मुरली बजावेला या काछ ही बांस के बहंगिया जैसे गीत हर घर में गूंजते हैं। ये गीत सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का हिस्सा है। लोक कलाकारों ने इन गीतों को जीवित रखा है और नई पीढ़ी भी इन्हें सीख रही है। आज के समय में छठ पूजा सिर्फ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह गई है। देश के हर कोने में जहां बिहारी और पूर्वांचल के लोग हैं, वहां छठ मनाई जाती है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद में हर जगह छठ घाट बनाए जाते हैं। प्रशासन भी इसकी व्यवस्था में मदद करता है। विदेशों में भी भारतीय प्रवासी छठ पूजा करते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में छठ पूजा ने अपनी पहचान बनाई है। यह सिर्फ धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि बिहार और पूर्वांचल की सांस्कृतिक पहचान बन गया है। लोग गर्व से कहते हैं कि हम छठ मनाते हैं। यह त्योहार उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। छठ की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी सादगी है। कोई भव्य मंडप नहीं, कोई महंगा सामान नहीं, बस एक सूप, कुछ फल, ठेकुआ और अटूट श्रद्धा। इसी सादगी में छठ की महानता छिपी है। यह बताता है कि भगवान को पाने के लिए धन की नहीं, भक्ति की जरूरत होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी छठ पूजा का महत्व है। सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। सुबह और शाम की सूर्य किरणें विशेष रूप से लाभदायक मानी जाती हैं। जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने से शरीर को इन किरणों का सीधा लाभ मिलता है। छठ व्रत के दौरान शरीर का शुद्धिकरण होता है, विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, जब लोग अपनी परंपराओं से दूर हो रहे हैं, छठ पूजा अभी भी अपनी पूरी शुद्धता के साथ जीवित है। नई पीढ़ी भी इसे उतने ही जोश से मना रही है। युवा भी घाट पर दिखते हैं, अपने माता पिता का साथ देते हुए। यह दिखाता है कि कुछ चीजें समय के साथ नहीं बदलती, कुछ परंपराएं हमेशा जीवित रहती हैं। छठ पूजा का असली सौंदर्य उस पल में है जब सूर्य देव क्षितिज को छूते हैं और हजारों हाथ एक साथ उठते हैं अर्घ्य देने के लिए। उस पल में कोई शोर नहीं होता, बस एक सामूहिक प्रार्थना, एक सामूहिक आशा, एक सामूहिक विश्वास। वह पल अविस्मरणीय होता है। छठ पूजा हमें याद दिलाती है कि हम प्रकृति के बच्चे हैं। सूर्य, जल, वायु, धरती, ये सब हमें जीवन देते हैं। हमें इनका आभारी होना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। छठ यही करना सिखाती है। यह केवल पूजा नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। तो यह है छठ पूजा, सादगी का त्योहार, आस्था का पर्व, प्रकृति की पूजा। जब आप कभी घाट पर जाएं और उस दृश्य को देखें तो ध्यान से देखिएगा। आपको वहां सिर्फ लोग नहीं दिखेंगे बल्कि अटूट श्रद्धा, मातृ प्रेम और जीवन की सच्चाई दिखेगी। छठ पूजा भारत की उस परंपरा का प्रतीक है जो सदियों से चली आ रही है और आने वाली सदियों तक चलती रहेगी। छठी माई की जय हो, सूर्य देव की जय हो,